तत्त्वविज्ञानम् भवमोक्षस्य कारणम् येनाद्वितीयमानन्दम् ब्रह्म सम्पद्यते बुधैः। ब्रह्मभूतस्तु संसृत्यै विद्वान् नावर्तते पुनः विज्ञातव्यम् अतः सम्यक् ब्रह्माभिन्नत्वमात्मना। सत्यम् ज्ञानमनन्तम् ब्रह्म विशुद्धम् परम् स्वतः सिद्धम् नित्यानन्दैकरसम् प्रत्यगभिन्नम् निरन्तरम् जयति। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, कल आपने सुना जो शोक से विरहित है, आनंद घन जिसमें आनंद के अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं प्रवेश कर सकता, जो एकदम घन स्वरूप है आनंद घन, ऐसा विपश्चित माने ज्ञानवान जब समझ लेता है और ये समझ अपनी हो जाती है, अहम ब्रह्मास्मि रूप से, मैं ब्रह्म हूं, ये बात समझना शांति के लिए है, चैन के लिए है, आनंद के लिए है, मोक्ष के लिए है। अहम ब्रह्मास्मि समझना क्यों? ब्रह्म ही चैन है, ब्रह्म ही आनंद है, ब्रह्म ही मोक्ष है, ब्रह्म ही निर्विकल्प पदार्थ है और ब्रह्म ही आपका अपना स्वरूप है। इसलिए ये ब्रह्म तत्व को, अपने आत्म तत्व को समझकर आदमी को निरावेश शांति मिल जाती है। ये शांति अपने आप में अपना स्वरूप है और इसका गवाह है आपकी सुषुप्ति। जब आप सोते हैं, कुछ भी तो संसार के विषय आपके साथ नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आप आनंद महसूस करते हैं बिना विषय के। अब जागृत में हम कह सकते हैं भाई शब्द का आनंद है, स्पर्श का आनंद है, रूप का आनंद है, रस का आनंद है, गंध का आनंद है, लेकिन सुषुप्ति में जो आनंद है और जिस आनंद के लिए भागता है आदमी, जब थक जाता है तो इसको नींद आती है और उस आनंद की प्राप्ति के लिए जो निर्विषय आनंद है, अनजाने परमात्मा में अपने स्वरूप में प्रवेश करता है और अनजाने ही परमात्मा के साथ एकत्व प्राप्त करके इसकी सारी शक्तियां फिर से वापस आ जाती हैं, इसकी सारी कमजोरियों का इलाज हो जाता है और इसको ऐसा आनंद आता है कि रात में ऐसे सुख से सोया कि मुझे कुछ पता न चला। तो ये सुषुप्ति में किसका सुख? आप ही हैं, दूसरा तो और कोई वहां है नहीं, न कोई विषय है। तो ये सुषुप्ति वाला सुख अपना ही सुख है, जिसमें जगत के अभाव को आप अनुभव करते हुए भी अपनी आनंद स्वरूपता में विराजमान होते हैं। और यही बात यदि बैठे बैठे, जिसे आप भजन कहते हैं, नाम जप कहते हैं, ध्यान कहते हैं, कुछ भी कह लीजिए, अगर आप में आपकी विद्यमानता हो जाए, जैसे नाम से प्रवेश किया आपने और आप अनाम में विराजमान हो गए, जैसे रूप से प्रवेश किया आपने और आप अरूप में विराजमान हो गए, जैसे द्वैत से प्रवेश किया आपने और अद्वैत में विराजमान हो गए, ये आपके भजन का परिपाक पका हुआ फल है। यानी आपका भजन जब पकता है, जब आपका ध्यान पकता है, जब आपकी समाधि संपन्न होती है, तो आप परमात्मा में ही, अपने स्वरूप में ही विराजमान होते हैं और उस दिन आपको बहुत आनंद आता है कि आज भजन में बड़ा आनंद आया, सारे ख्याल निबट गए, सारी चिंताएं निवृत्त हो गई,
कोई शोक के लिए जगह नहीं रह गई, तो ये अनजाने ही, चाहे भगवान को जानते भी नहीं, पर ध्यान के माध्यम से उन परमात्मा में आपका प्रवेश होकर आपको आनंद आता है और आप कहते हैं आपको ध्यान से आनंद आया। अनजाने ही सुषुप्ति में प्रवेश करके आप परमात्मा के साथ अनजाने एक होते हैं और आप कहते हैं रात सुषुप्ति में बड़ा आनंद आया। तो ये दोनों अवस्थाएं बताते हैं कि आप आनंद स्वरूप। समाधि की स्थिति में भी आपके सिवाय दूसरा और कोई नहीं है, वहां भी आपकी आनंद स्वरूपता अभिव्यक्त होती है। सुषुप्ति में भी आपके सिवाय और कोई नहीं है, वहां भी आपकी आनंद स्वरूपता अभिव्यक्त होती है। और कभी कभी तो यूं ही चलते चलते मन एकाग्र हो जाता है और मनोराज्य से छुट्टी पाकर आदमी को ऐसी शांति मिलती है, वो भी आपका आनंद है। इसलिए हे आनंद स्वरूप नारायण, हे सच्चिदानंद स्वरूप नारायण, निर्विकल्प भाव रूप नारायण, अपने आप में विराजमान होकर देख तो आनंद स्वरूप है, आनंद कहीं बाहर नहीं। इस प्रकार ज्ञानवान इस अपने स्वरूप को शोक से रहित आनंद घन रूप से अनुभव कर लेता है तो फिर किसी से डरता नहीं है। डरने की क्या बात रह गई। मैं शरीर हूं, सारे डर की जड़ ये, कहीं मेरा शरीर छूट न जाए, सारे डर की जड़ ये। इसको 5 क्लेशों में अंतिम क्लेश कहते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये अभिनिवेश मरने के डर का नाम ही अभिनिवेश है। और ये क्योंकि हम जन्म जन्मांतर से मैं शरीर हूं ये मानते आए हैं, और शरीर मृत्यु धर्मा है, इसलिए शरीर के धर्म को अपने साथ जोड़ के अपने आप को मरने वाला समझते हो, यही डर सताता रहता है। लेकिन अगर ये समझ में आ जाए कि शरीर अलग है और मैं अलग हूं, जन्म मरण शरीर का है, मुझे आत्मा का जन्म मरण नहीं है, तो फिर जन्म मरण के चक्र से छुट्टी पाकर डर कहां रहेगा। डर दूसरे से होता है, जब दूसरा है ही नहीं, अकेला ही है, तो अकेला फिर किससे डरेगा। इसलिए डर से छुट्टी पा जाता है ज्ञानवान, भय से छुट्टी पा जाता है ज्ञानवान, और किसी से भयभीत नहीं होता। नान्यो अस्ति पंथा भव बंध मुक्त है। इस आत्मज्ञान के अतिरिक्त दूसरा कोई रास्ता इस जन्म मरण के चक्र से पार ले जाने के लिए सामर्थ्यशील नहीं। बाकी सब सहायता करते हैं आपकी साधना में, ज्ञान की प्राप्ति में। कोई अंतरंग रूप से सहायता कर रहा है, कोई बहिरंग रूप से सहायता कर रहा है। आपने 7 भूमिकाएं सुनी होंगी ज्ञान की, मैं थोड़ी थोड़ी आपको बताता चलूं। सबसे पहले एक व्यक्ति के अंदर शुभेच्छा जागृत होती है, सबसे पहला ज्ञान की भूमिका ये। और शुभेच्छा ये पुण्य का फल है। जरा जरा सा आगे को हो जाइए, थोड़ा थोड़ा कृपा कीजिए। जी हाँ, मैं बता रहा था शुभेच्छा। शुभेच्छा का तात्पर्य है शुभ इच्छा। जैसे आपके हृदय में परोपकार की भावना जागृत हुई, सेवा की भावना जागृत हुई, दान की भावना जागृत हुई, तीर्थ की, व्रत की भावना जागृत हुई, ये शुभेच्छा की 2 रूप हैं। एक तो सामुदायिक भला करने की इच्छा शुभेच्छा कहलाती, और एक अपना भला करने की इच्छा ये शुभेच्छा कहलाती है। दोनों इच्छाएं शुभेच्छाएं। अपना भला और पूरे समाज का भला, इसके लिए 2 प्रकार के कर्म शास्त्र में बताए हैं। अपना भला चाहते हो तो शास्त्र विहित शुभ कर्मों में विशेष रूप से संध्या बंदन, भगवान का नाम लेना, ये सब आपके हृदय में जागृत होना चाहिए, ये शुभेच्छा है। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि मैं कोई बगीचा बनवाऊं, मैं कोई मंदिर बनवाऊं, मैं कोई धर्मशाला बनवाऊं,
मैं कोई क्रीड़ा स्थल बनवाऊं, मैं कोई सरोवर बनवाऊं। ये जो इच्छा है समाज के भले को लेकर आपके हृदय में जागृत होती है, तो इसको बोलते हैं आपूर्त कर्म। एक होते हैं इष्ट कर्म, एक होते हैं आपूर्त कर्म। जिन कर्मों का संबंध केवल अपने भले से हो, जिन इच्छाओं का संबंध केवल अपने भले से हो, वो इष्ट कर्म समझिएगा। और जिनके समाज के भले की बात अगर मन में आए तो ये आपूर्त कहलाता है। जैसे बगीचा लगाना है, पाठशालाएं, धर्मशालाएं या अंध विद्यालय या जो कुछ भी समाज के भले की बातें हैं, वो सब, यहां तक कि क्रीड़ा स्थल बनवाना तक भी, ये सब आपूर्त कर्म कहलाता है। तो ये शुभ इच्छा अपने भले की और समाज के भले की इच्छा किसी विशेष व्यक्ति में जागृत होती है। बल्कि हम तो यहां तक कहा करते हैं कि हम पहचान सकते हैं कौन देवलोक से आया है, कौन मनुष्य लोक से आया, कौन पशु लोक से आया इस मनुष्य शरीर के अंदर। इस मनुष्य शरीर में लोगों की आदतों को देखकर ये बताया जा सकता है कि देवलोक से आया है, देवताओं में से वापिस आकर मनुष्य बना है, या फिर ये मनुष्यों में से आगे बढ़कर मनुष्य बना है, मनुष्य के शरीर के बाद फिर मनुष्य शरीर मिला है, या फिर पशुओं से ये मनुष्य शरीर में आया है। 3 श्रेणी के लोग हैं जो पशुओं से मनुष्य शरीर में आए हैं। भगवान ने कृपा तो की है, परंतु पशुता को अब भी नहीं भूले और उनको यही धर्म लगता है, जब तक जिए सुख से जिए, उधार लेके भी घी पिए। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जीवनम कुतः, ये शरीर तो भस्म हो जाएगा, आगे का किसका लेना देना है। ऐसे सामान्य जनता मनुष्य शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए आती तो है मनुष्य शरीर में, लेकिन मनुष्य शरीर का लाभ उनको विशेष नहीं मिल पाता है और अन्य प्राणियों को भी नहीं मिल पाता है। लेकिन जो मनुष्य शरीर से मनुष्य शरीर में आए हैं, उनका पता लगता है, वो गलतियां मानते हैं और अपना सुधार करते हैं। ये मनुष्य की खास पहचान है इंसान की, जो गलती मानता है, त्रुटि मानता है और उसको अपने सुधारने का प्रयास करता है। समझना चाहिए कि वो मनुष्य शरीर से मनुष्य शरीर में आया है। और जिसके अंदर दिव्यता हो और सारे पदार्थ जिसके पीछे भाग रहे हों, जिसकी वाणी में माधुर्य हो, जिसके हृदय में माधुर्य हो, जिसके जीवन में माधुर्य हो, समझो ये कोई देवलोक से प्राणी वापस मनुष्य शरीर में आया है। तो खैर कुछ भी सही, लेकिन हम तो जितने सत्संग में आते हैं और सत्संग में भी विशेष रूप से मुमुक्षु लोग मुक्ति की इच्छा को लेकर जो आते हैं, ऐसे लोग मैं समझता हूं जरूर मनुष्य से मनुष्य तो हुए ही होंगे, अन्यथा तो शुभेच्छा जागृत नहीं होती। तो भगवान की कृपा है कि आपको ज्ञान का पहला स्टेप शुभेच्छा प्राप्त हो गई। जब ये शुभेच्छा पकती पकती भगवान की प्राप्ति के लिए तत्पर हो जाती है, सारी इच्छाओं का जो रस है इस भगवत इच्छा में आके इकट्ठा हो जाता। सार है भगवत इच्छा में कौन सी? भगवान को जानने की इच्छा। जब व्यक्ति को ये इच्छा होती है मैं परमात्मा को समझूं, सारा संसार अनित्य है, दुख रूप है, यहां सिवाय इन पदार्थों में जिनका मन है उनके अंदर संघर्ष, दुख, मृत्यु इत्यादि का संबंध है, तो वो भगवान को जानने की इच्छा, ये शुभेच्छा का परिपाक फल है। सभी शुभेच्छाएं इस इच्छा में जाकर फल देती हैं कि मैं भगवान को प्राप्त करूं, मेरी मुक्ति हो। ये शुभेच्छा हो गई। इस शुभेच्छा को लेकर आपको मिला कहीं सत्संग और आपने वहां पर सत्य का विचार श्रवण किया। असत क्या है, सत्य क्या है, परमात्मा क्या है, अनात्मा क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है, सारा विवेक महान पुरुषों ने शास्त्र से, अपने अनुभव से, युक्तियों से आपको समझाया और इस प्रकार आप में सद्विचार जागृत हुआ, आप में विवेक जागृत हुआ। ये दूसरी स्टेप है। इसके बाद आप स्वयमेव निर्णय लेने की शक्ति वाले हो गए।
सत्संग भी सुनते हैं और निर्णय भी लेते हैं, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, और आत्मा में मेरी उपस्थिति होनी चाहिए, परमात्मा के साथ मेरी हाजिरी होनी चाहिए। और धीरे 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 जैसे कोई अपनी धूल झाड़ता जाता है, आपने अज्ञान और अज्ञान के सारे कार्य की धूल झाड़ना शुरू कर दिया। ये तनमानसा माने धूल झड़ना, हल्का होना, अपने में परमात्मा की अनुभूति। भाई अपने से अलग जितना कुछ है सब बोझ ही तो है। और जब ये बोझ अपने से अलग रखा जाता है तो आदमी परमात्मा के माने अपने आत्मा के साथ एक होता है तो इतना हल्का होता है, बस पूछे। इतना आराम, इतना सुख, इतना चैन मिलता है जैसे किसी आदमी को सूली पे चढ़ाया जा रहा हो और एकदम ये आज्ञा मिले इसको नीचे उतार दो। जैसे किसी आदमी के हाथ कसे हुए हों और एकदम बंधन ढीला हो जाए, किसी का गला कसा हुआ हो और एकदम बंधन ढीला हो जाए, वैसे ही तन मानसा में अपने विवेक से संसार के संबंध का बंधन ऐसा ढीला होता है कि जो पहले गर्दन कसी हुई थी और बड़ा दुख हो रहा था, तो दुख शांत हो जाता है। थोड़ा सा जरा सा ही पता लग जाता है, थोड़ा सा संबंध ढीला होने पर संसार के साथ कि हाँ रस आ गया, मजा आ गया, आनंद आ गया। ये तीसरी भूमिका है। और फिर आपने निर्णय करके तीसरी भूमिका में जब वास्तविकता को जान लिया, समझ लिया और उसमें आपकी उपस्थिति हो गई, ये चौथी सत्तापत्ति नाम की चौथी भूमिका। सत्य माने वास्तविकता, सत्य माने परमात्मा, सत्य माने अपना आत्मा। जब आपका टिकाव परिपूर्ण रूप से, निसंशय रूप से अपने स्वरूप में हो गया तो ये सत्तापत्ति। तीसरी भूमिका तक आदमी के गिरने का, लुढ़कने का ख्याल बना रहता है कि हो सकता है ऐसा हो। लेकिन जब चौथी भूमिका में विराजमान होता है सत्तापत्ति में, तो गिरने का सवाल ही नहीं है। कहां गिरेगा, अपने से अलग गिरने को जगह ही नहीं है। समझदार को तो गिरने के लिए भी जगह नहीं है अपने से अलग। ऐसे सत्य में उपस्थित हो गई। और पांचवी भूमिका असंशक्ति, संसार से अलगाव बन गया। और ऐसे रहते हैं संसार में कि दुनिया में तो रहते हैं तलबगार नहीं है, दुनिया में तो रहता हूँ तलबगार नहीं हूँ, बाजार से निकला हूँ खरीदार नहीं हूँ। दुनिया में तो रहता हूँ तलबगार नहीं हूँ, बाजार से निकला हूँ खरीदार नहीं हूँ। सब कुछ देखते 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 जब तृप्ति अपने आप में अनुभव की गई कि तृप्ति अपने आप में और कहीं नहीं, जब शांति अपने आप में अनुभव की गई और अनुभव किया गया अपने से अतिरिक्त कहीं कोई शांति नहीं, जब एकता अपने आप में अनुभव की गई, तो फिर संसार में रहते हुए भी व्यक्ति को संसार की व्यथा नहीं सताती। संसार में रहता है, संसार के खेल को देखता है, यथा योग्य निर्वाह करता है, लेकिन अपने आप का रस अंदर ही अंदर टपकता रहता है और फिर संसार की नीरसता पकड़ नहीं पाती अपने आप। शरीर से काम कर रहा है पर मन से अपने आप में विद्यमान है। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, अंतःकरण से यथा योग्य जो कुछ भी काम लेना चाहिए ले रहा है, पर रस अपने आप का बना हुआ है। अंदर मन का संबंध, वृत्ति का संबंध अपने आप से। और ज्ञानवान के लिए ऐसा कहा है, जैसे कौवे के बारे में सुना जाता है कि उसकी दो आंखों में एक पुतली घूमती है। आंखें दो हैं पर पुतली एक घूमती है। इधर को मुंह करता है तो पुतली ऊपर, इधर को मुंह करता है तो पुतली इधर।
वैसे ही ज्ञानवान के एक पारमार्थिक और एक व्यावहारिक दो प्रकार का जीवन है। और वृत्ति व्यावहारिक जीवन की जरूरत होती तो व्यावहारिक जीवन में आ जाती है, और जब व्यावहारिक जीवन की जरूरत नहीं तो पारमार्थिक जीवन में अपने आप चली जाती, ले जाना नहीं पड़ता। ऐसा स्वभाव बन जाता है। जैसे बाहर किसी को गर्मी लगती है और अंदर जरा ठीक ठाक सा हुआ, एसी वगैरह लगा हुआ है, तो बाहर कम से कम निकलता है और थोड़े से थोड़े में काम करके फिर वापस अपने आप आ जाता है। ऐसे ही मन अपने स्वरूप में जब टिकने का अभ्यासी हो जाता है, सत्व के आनंद से संपन्नता इसको मिल जाती है, निर्विषय अपने स्वरूपानंद में विराजमान होता है, तो यहां का रस बढ़ जाता है और संसार के लोगों के साथ थोड़े से थोड़े में काम चला के फिर वापस आ जाता है। जिसको संसार के साथ में ज्यादा रुचि है वो अपनी तरफ कम है, दुनिया की तरफ ज्यादा है, और जिसको अपने आप में परमात्मा में रुचि है, दुनिया की तरफ काम चलाऊ है और अपनी ओर ज्यादा है। अपनी ओर मन को ज्यादा रखो, और इसके लिए क्या करना है? आत्मा का श्रवण मनन निधिध्यासन, जिसे तुम अधिक समय देते हो ना, जिसमें अधिक तुम्हारा मन लगता है ना, उसमें तुम्हारा टिकाव विशेष होता है, और जिधर को कम मन होता है उधर टिकाव कम होता है। तो अब तुम देख लो, तुम्हारे हाथ में ही है तराजू, तोल लो अपने मन को, परमात्मा की तरफ अधिक रहता है तो आपको स्वाभाविक शांति रहेगी, चैन रहेगा। अब दुनिया की तरफ रहता है मन तो बेचैनी के सिवाय दुनिया का दूसरा नाम और कुछ नहीं। दुनिया का दूसरा नाम बेचैनी है, दुनिया का दूसरा नाम बंधन है, दुनिया का दूसरा नाम, और दुनिया से शरीर की बात में मैं कह रहा हूं, अगर शरीर में भी मन पड़ा रहेगा ना तो सबसे बड़ी दुनिया शरीर है। सारी दुनिया में 1/4 मोह है और इस शरीर के अंदर 3/4 कितना मोह है। एक तो इसको मेरा कहता है, एक इसको मैं कहता है। दो चीज इस शरीर के साथ जोड़ रखी हैं, मैं और मेरा। इसलिए शरीर का जो विमोह है, जिसको हम देहाध्यास कहते हैं, थोड़ा सा मैं अध्यास के ऊपर भी जरा सा कहता चलूंगा। अध्यास का आपने पहले श्रवण किया है, विवेक चूड़ामणि में आया पहली सालों में, शायद यही रहा होगा। अध्यास किसे कहते हैं? जहां पर जो वस्तु नहीं है वहां उसकी प्रतीति होना अध्यास कहलाता है। जैसे जल में, रेत में जल नहीं है, रेगिस्तान के रेत में जल नहीं, पर वहां जल प्रतीत होता है, इसका नाम अध्यास है। अतस्मिन, जहां जो पदार्थ नहीं है वहां उसकी प्रतीति अध्यास कहता है। ये अध्यास दो तरह का होता है, एक तो होता है अर्थाध्यास, एक होता है ज्ञानाध्यास। अर्थाध्यास तो विषय रूप से होता है, जैसे जल में रेत की प्रतीति हो रही है, अर्थाध्यास है। फिर उसका ज्ञान कि जल ही है, इसका नाम ज्ञानाध्यास है। ये भटकने का कारण है। आदमी मृग तृष्णा के नीर के पीछे भटकता है, यहां देखता है वहां जल नहीं मिलता, फिर वहां दिखने लगता है, वहां जाता है, फिर वहां जल नहीं मिलता, फिर आगे दिखने लगता है, फिर वहां जाता है, जल नहीं मिलता। ये अध्यास निवृत्त कब होता है? जब अधिष्ठान का ज्ञान और रेत का ज्ञान हो जाए, तो ये कल्पित जल भी और जल का ज्ञान भी दोनों निवृत्त हो जाते। अब एक बात और पूछी गई है, वो जरा सा है तो कठिन, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। अध्यास के बारे में अलग अलग फिलोसफर्स की अलग अलग राय है। जैसे बौद्ध अध्यास के बारे में क्या कहते हैं, न्याय अध्यास के बारे में क्या कहता है, सांख्य अध्यास के बारे में क्या कहता है, ये ख्याति कहलाती है। ख्याति माने कहावत, अपने अपने मत, ख्याति माने ऐसे प्रसिद्धि के हैं, परंतु अपने अपने मतों का कहना, ये ख्याति कहलाता है। अध्यास के मामले में जो ख्याति हैं वो 6 ख्यातियां हैं। सत ख्याति, असत ख्याति, अन्यथा ख्याति, अनिर्वचनीय ख्याति, और कितनी हो गई? 4 हुई हैं। सत ख्याति, असत ख्याति, इनको वर्णन भी करता चलो। जैसे पदार्थ
सत भासता है, असत नहीं होता। जैसे रस्सी में सांप है, जिस समय रस्सी में सांप होता है सांप के परमाणु उसके अंदर आ जाते हैं, सांप के परमाणु उसके अंदर आ जाते हैं और वो सांप भासता है, और फिर उसके बाद सांप के परमाणु रह जाते हैं, रस्सी के परमाणु रह जाते हैं, फिर रस्सी भासने लगते हैं। ये सत ख्याति कहलाती है और इस सत ख्याति को बौद्ध लोग मानते हैं। एक असत ख्याति जिसको हम शून्य बौद्ध लोग मानते हैं कि पदार्थ होता ही नहीं है, जिसमें भास रहा है वो भी शून्य और जो भास रहा है वो भी शून्य है, रस्सी भी शून्य है और रस्सी में सांप भी शून्य है, इसलिए दोनों ही नहीं है। ये असत ख्याति। फिर इसके बाद में है आत्म ख्याति। भ्रम होता तो अपने में है पर भासता है पदार्थ में। ये भी बौद्धों की, विज्ञानवादियों की ख्याति है, यानी भ्रम बाहर नहीं होता, अपनी में होता है और भासता है रस्सी इत्यादि में। ये आत्म ख्याति कहलाती है। और एक अन्यथा ख्याति है, वस्तु कहीं है, सर्प कहीं है पर भास रहा है यहां, ये अन्यथा ख्याति कहलाती है। एक अख्याति है कि ख्याति है ही नहीं, वस्तुतः ये आपका भ्रम ही है, आपकी नासमझी ही है, इसमें कोई ख्याति नहीं है। और एक अनिर्वचनीय ख्याति कि अनिर्वचनीय रूप से भ्रम भासता है, अन्यथा तो ज्ञान से निवृत्त हो जाता है। अब तो 6 हो गई ना, फिर से गिनवाओगे? इस तरह से ये ख्यातियां हैं। तो 5 ख्यातियां अन्य शास्त्रों की हैं भ्रम के विषय। लेकिन वेदांत कहता है कि जितने भ्रम हैं वो सब अनिर्वचनीय माया मात्र है। अनिर्वचनीय माने माया मात्र है नहीं, केवल प्रतीत हो रहे हैं। उनको हम असत भी नहीं कह सकते। अगर असत कहें तो प्रतीत नहीं होने चाहिए, और सत कहें तो निवटने नहीं चाहिए। इसलिए ना उसको भ्रम को सत कह सकते हैं ना असत कह सकते हैं, केवल वो माया मात्र है और वो अधिष्ठान में मिथ्या प्रतीत हो रहा है और अधिष्ठान के ज्ञान से निवृत्त हो जाता है। इस तरह से ये अनिर्वचनीय ख्याति, बहुत लंबा चौड़ा इस विषय को नहीं खींचूंगा क्योंकि कई लोग यूं सोचने लगे पता नहीं क्या इन्होंने शुरू कर दिया, हमारे पल्ले तो पड़ नहीं रहा है। पर अनिर्वचनीय ख्याति का तात्पर्य, क्योंकि हम केवल वेदांत, आपको वेदांत के माध्यम से आत्मज्ञान की बात है, इसलिए अनिर्वचनीय ख्याति ये समझ लो कि आत्मा में, परमात्मा में माया और माया का कार्य सब अनिर्वचनीय रूप से भास रहा है। आत्मा में अविद्या और अविद्या का कार्य सब अनिर्वचनीय रूप से भास रहा है। और ये अध्यास जो आपने सुना, जो वस्तु जहां नहीं वहां उसकी प्रतीति अध्यास है और वो अनिर्वचनीय रूप से होती है। परंतु आत्मा का ज्ञान होने पर, जैसे रस्सी का ज्ञान होने पर उसमें प्रतीत होने वाला अनिर्वचनीय सर्प निवृत्त हो जाता है, वैसे संसार भी निवृत्त हो जाता है। आप निरंतर आत्मा का श्रवण, आत्मा का मनन, आत्मा का निधिध्यासन कीजिए। मैं इस बात पे इतना जोर देता हूं कि और पीछे हटने की तो संभावना है। इसी तरह से आप एकांत में बैठ के ध्यान करते हैं अकेले में, तो वहां भी उन्नति का विशेष योग नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जहां तक ध्यान समझें वहीं तक करेंगे, कोई दूसरा आगे बताने वाला तो है नहीं। लेकिन सत्संग के अंदर ही सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं। देखिए कितनी बार भगवान का नाम लिया जाता है सत्संग में, ज्ञान के रास्ते में भी कितनी बार भगवान का नाम लिया जाता है। जैसे मान लीजिए हम यही कहें तो भगवान है, तब भगवान का नाम आ गया। सच्चिदानंद भगवान ही सब कुछ है, तब भगवान का नाम आ गया। इसलिए इसमें तो नाम जप भी खूब होता है और ध्यान भी होता है। शरीर का ध्यान कम होता जाता है, आत्मा की बात बढ़ती जाती। जो मैं कह रहा था ना, देहाध्यास, अपने में देह की जो प्रतीति है वो कम होती जाएगी, देहाध्यास कम होता जाएगा, ब्रह्माभ्यास बढ़ता जाएगा। तो सत्संग में कितने लाभ हुए? ध्यान भी होता है, ज्ञान भी होता है, नाम भी जपा जाता है और नींद भी नहीं आती। अकेले में आप होंगे तो नींद आ जाएगी, कोई पूछने वाला तो है नहीं, लेकिन यहां तो स्वामी जी पकड़ लेंगे कि कौन सो रहा है, क्यों सो रहा है। इसलिए कहावत है कि 100 दंड 1 पटक बराबर होती है। ये पहलवान लोग जानते हैं, दंड लगाते हैं, कसरत करते हैं। तो कसरत, एक्सरसाइज जो की जाती है अकेले में, वो
1 घंटे की जाए और कुश्ती 5 मिनट लड़ी जाए, 5 मिनट की कुश्ती उससे ज्यादा है, क्योंकि वो दूसरे वाला आलस्य नहीं करने देता और उसमें जोर लगाना ही पड़ता है। वैसे ही सत्संग भी कुश्ती है। आप हमारे साथ लड़ रहे हैं, अगर आप आलस्य करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए इसमें आदमी को जागना पड़ता है। इसलिए सत्संग जैसी चीज दुनिया में और कोई, और सत्संग में भी सत का माने परमात्मा का अपना संग जहां मिले। दुनिया के संग तो सब जगह मिल रहे हैं, लेकिन अपना संग, मैं कौन हूं ये समझना और अपने साथ अपने को बनाए रखना, अपनी वृत्ति अपने आप में विराजमान रहे, ये जो आत्म संग है, सत्संग है। और जिसमें संसार के झगड़े तंटे को विशेष व्याख्या नहीं की जाती, क्या करना है इतना, फला जगह ये हो रहा है, फला जगह वो हो रहा है, वहां पर ये हो रहा है, वहां पर वो हो रहा है, ये तो होगा ही, कोई नहीं रोक। दुनिया का मतलब ही द्वंद्व है। ये गाड़ी संसार में चलती रहेगी, सुख और दुख की, लाभ और हानि की, जय और पराजय की, यश और अपयश की। ये गाड़ी कभी बंद होने वाली नहीं है। और इसके लिए एक दृष्टांत बहुत सुंदर देते हैं हम लोग कि एक रहट होता है, पानी खींचने का यंत्र होता है, पानी कुएं में से पानी निकालते हैं, उसमें बाल्टियां लगी रहती, बैल उसको खींचते हैं और इधर से बाल्टियां चलती हैं और पानी निकलता है। उसमें खटखट भी होती है, जब चलेंगे बैल और पानी आएगा, और एक उसमें कुत्ता लगा रहता है रोकने के लिए, वो कट 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 करता रहता, आवाज आती। तो एक घोड़े वाला गया और जाके कहने लगा, भाई तो इस खटखट को बंद कर ले, मेरा घोड़ा जरा पानी पी लेगा। कहने लगे खटखट बंद होगी तो पानी आना बंद हो जाएगा, इस खटखट में ही पिला ले, जो कोई पिला गया इस खटखट में ही पिला गया है। तो संसार की खटखट यूं ही चलेगी। अब हम यूं इंतजार करते रहे कि स्वामी जी खटखट बंद हो जाने दो, तब सत्संग सुनेंगे, तो खटखट तो बंद होनी नहीं। जिस किसी को काम बनाना इसी खटखट में बना लेगा, जिस किसी को काम बनाना है वो उनकी तरफ देखेगा ही नहीं, जो झगड़े तंटे में पड़े हुए हैं, उपराम होकर के अपने काम में लगेगा। और ऐसे काम में लगेगा जैसे अवधूत दत्तात्रेय जी ने एक तीर बनाने वाले को अपना गुरु बनाया है, बाण बनाने वाले। वो बाण बना रहा था, सीधा कर रहा था बाण को, और उसकी दुकान के आगे से राजा की सवारी निकली और परेड होती गई, जय जयकार होती गई, बाजे बजते गए, सब कुछ होता गया, लेकिन उसको कुछ पता नहीं चला। अवधूत दत्तात्रेय ने उसकी एकाग्रता देखी और कहा, क्यों भाई यहां को राजा की सवारी निकली थी? बोले मुझे पता नहीं। अरे बाजे बजते हुए गए थे? मुझे पता नहीं। जय जयकार होती हुई गई थी? मुझे पता नहीं। मैं तो अपना बाण सीधा करने में लगा हुआ था। वैसे ही संसार के खेल यूं ही चलते रहेंगे, तुम अपने आप को सीधा करने में लगो, अपने आप के साथ अपने मन को जोड़ने में लगो, एकता का रस पान करने में लगो, उपराम रहो। संसार से क्या है झगड़े, कौन इसको सुलह कर सकता है? जब से दुनिया बनी है और जब तक चलेगी द्वंद्व चलता रहेगा। तुम अपने कल्याण में किसी प्रकार का आलस्य प्रमाद न करो, उलझने के बजाय एक तरफ हो जाओ, झगड़े में पड़ने के बजाय एक तरफ हो जाओ, और इससे आपके जीवन के अंदर देखना कितनी शांति आती और ऐसी स्थिति हो जाती है, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना। 5 तत्व का बनाए पिंजरा, 5 तत्व का बनाए पिंजरा, इसमें बोले श्वासों की मैना, इसमें बोले श्वासों की मैना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना। गहरी गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, केवटिया से मिले रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न। कह कबीर
सुनो भाई साधो, संतों के चरणों में लिपट रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना। ऐसे घर में भी आप रहेंगे ना, शांति रहेगी। जिनका समय है उनको आगे बढ़ने दो, जो जवान है उनको आगे आने दो, और ढलते हुए सूर्य की तरह से आप पीछे की तरफ होते जाओ, परमात्मा की ओर बढ़ जाओ। भगवान ने अच्छा किया है तुम्हारा काम संभालने के लिए सेकंड फ्रंट आ रहा है। अभी फर्स्ट फ्रंट जो है इसको थोड़ा पीछे की तरफ करके सेकंड फ्रंट को आगे बढ़ाओ। और जीवन का जो फल है, केवल संसार में लगे रहने के लिए जीवन नहीं मिला है, लगते लगते छूट जाने के लिए जीवन मिला है। अगर लगे लगे ही रह गए तो फिर आगे लग जाओगे, यहां से लगे लगे ही रह गए संसार में तो फिर आगे जा लगोगे। यहीं बच्चों पे हाथ फेरते रहे तो आगे फिर बच्चे हाथ फेरने को मिल जाएंगे। यहीं नोट गिनते रहे तो फिर आगे वो कागज के पुर्जी मिलेंगे। लेकिन लग लिए, देख लिया, इसीलिए तो है देख लो तुम उसे। भगवान ने दुनिया क्यों बनाई है? देखने के लिए, मन हटाने के लिए, लगाने के लिए नहीं। भगवान ने दुनिया अपना प्यार जगाने के लिए और मन हटाने के लिए बनाई है कि दुनिया को देख लो। अगर दुनिया में मजा नहीं आता तो मेरी तरफ आ जाओ। कहीं ऐसा न रह जाए कि तुम अजी स्वामी जी हमने तो कुछ देखा ही नहीं। देख लो भाई, अच्छी तरह से देख लो, और जब धक्के खा के कुछ न मिले तो हमारी तरफ आ जाओ। लोग पूछते हैं भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? मैंने कहा दुनिया में धक्के खाने के लिए बनाई है और फिर उसके बाद परमात्मा की ओर आने के लिए बनाई। इसलिए हमारे जीवन का फल, भले हम संसार में से निकल रहे, पहुंचना चाहिए परमात्मा में। भले हम द्वैत में से निकल रहे, पहुंचना चाहिए अद्वैत में। भले हम मोह माया में से निकल रहे, लेकिन इसको जीतना चाहिए। एक योद्धा की तरह से आप इस द्वैत को पार होकर अद्वैत में विराजमान होवें तो जिंदगी का मजा आ जाए। आइए आपको आपके लक्ष्य की बात बता रहे हैं कि ब्रह्माभिन्नत्व विज्ञानम भवमोक्षस्य कारणम। ब्रह्म के साथ, परमात्मा के साथ जो अभिन्नत्व का, एकता का ज्ञान है, परमात्मा और अपने आप की एकता का जो ज्ञान है, वही जन्म मरण से मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है। इस बात पर हम बहुत जोर देते हैं। देखिए महावाक्यों में इसी बात को कहा, तत्त्वमसि, इसका उपदेश 9 बार दिया है। महर्षि उद्दालक, उनके बेटे श्वेत केतु, तो श्वेत केतु लगभग 12 साल के हो गए, लेकिन पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगाते थे। महर्षि उद्दालक ने कहा, बेटा तुम एक ब्राह्मण के पुत्र हो और तुम्हें वेद का, वेदांगों का ज्ञान होना चाहिए। अनपढ़ ब्राह्मण केवल नाम का ब्राह्मण रह जाता है। इसलिए सच्चे मायनों में ब्राह्मणत्व पाने के लिए तुम्हें पढ़ना चाहिए। खैर उनको बात लग गई और उन्होंने 12-13 साल तक अच्छी तरह से वेद वेदांगों का अध्ययन किया पाठशाला में जाकर। जब 25 साल के हो गए, अपने गुरु से समावर्तन संस्कार कराकर वापस आए तो पिताजी को नमस्कार नहीं किया। उन्होंने सोचा पिताजी तो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे होते तो मुझे घर पर ही पढ़ा लेते। अब मैं तो बड़ा विद्वान हो गया हूं, मैं पिताजी को नमस्कार क्यों करूं? ये एक हमारे लिए दृष्टांत है। आज भी हम लोगों के अंदर ये है, जो माँ बाप मेहनत परिश्रम करके पढ़ाते हैं और अपना सुख चैन छोड़कर खर्चा बचा बचा कर हमारे साथ लगाते हैं और हमें एक नया जीवन देते हैं। और वो समझकर हम उनके प्रति यदि श्रद्धावान न हो, उनके प्रति यदि प्रेमवान न हो, उनके सत्कार करने वाले न हो, तो विद्या का कोई फल नहीं। इसलिए विद्या वही है, जैसे फल आता है तो डाली झुक जाती है, वैसे ही जिसके अंदर झुकना हो उसी ने विद्या ग्रहण की है। तो श्वेत केतु को जब ऐसा देखा कि नमस्कार भी नहीं किए, बेटा लगता है तुम बहुत पढ़ गए हो। हाँ पिताजी, मैंने क्या नहीं पढ़ा, 4 वेद पढ़े हैं, 4 उपवेद पढ़े हैं,
6 वेद के अंग पढ़े हैं, 6 वेद के उपांग पढ़े हैं, और मैंने महाकाव्य पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, क्या नहीं पढ़ा मैंने? अच्छा बेटा, अच्छा एक बात बताओ, जिसके जानने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, क्या तुम उसे जानते हो? जिसके जानने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, क्या तुम उसे जानते हो? पिताजी कैसे? जैसे लोहे को जानकर सब हथियारों का ज्ञान हो जाता है, जैसे मिट्टी को जानकर मिट्टी के सारे बर्तनों का ज्ञान हो जाता है, जैसे सूत्र को जानकर सब वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। एक पदार्थ ऐसा है जिसके ज्ञान पर सब कुछ का ज्ञान हो जाता है, क्या तुम उसको भी जानते हो? बहुत ध्यान केंद्र है। पिताजी ऐसी कौन सी चीज है? मुझे लगता है हमारे गुरु भी नहीं जानते थे। और लंबी दंडवत करके कहा, प्रभु मुझे बताइए वो वस्तु कौन सी है जिसके जानने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। जब देखा कि अभिमान दूर हो गया है और पात्रता नम्रता आ गई है, तो कहने लगे, बेटे बैठो, हम तुम्हें बताते हैं किसके जानने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। तुम इस संसार को अच्छी तरह से देख रहे हो? बोले, हाँ जी मैं देख रहा हूं। ये भिन्न भिन्न पदार्थ रुके हुए क्यों एक दूसरे से अलग क्यों नहीं हो जाते? इतने सितारे हैं, अलग अलग हैं ये, फिर कौन चीज इनको जोड़े हुए है जिससे अलग अलग नहीं हो रहे, गिरते नहीं हैं, शासन से अलग नहीं होते हैं? तो उन्होंने बताया, एक सूत्र ऐसा है जिसमें सब कुछ मणियों के समुदाय की तरह से जुड़ा हुआ है। सूत्रे मणिगणा इव, जैसे सूत्र में मणियों के समुदाय पिरोए हुए होते हैं और सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अगर उस सूत्र को तोड़ दो तो माला के सब दाने बिखर जाएंगे। वैसे ही पूरा संसार एक बहुत बड़ी माला है और इसमें प्राणी पदार्थ सब मनके की तरह से हैं, और इसमें एक सत्ता, परमात्मा की सत्ता, सूत्र की तरह से सब में विराजमान, सबको जोड़े हुए। और बेटा एक विशेष बात और बताता हूं, इस सूत्र से ही मणके भी प्रकट हुए। एक माला, सूत की माला कहीं कहीं बनाई जाती है, उसमें क्या होता है, मणका सूत का बनाया और फिर सूत आगे चल दिया, फिर मणका बनाया, फिर सूत आगे चल दिया, फिर मणका बनाया, फिर सूत आगे चल दिया। ऐसे 108 दाने तक और सुमेरु तक उस सूत्र के ही बनाए जाते हैं, और वो सूत्र ही एक दूसरे को जोड़ने वाला है, और अगर खोल दो तो पूरा एक धागा है। उसी तरह से ये प्राणी पदार्थ, ये सभी परमात्मा ही है, परमात्मा से अलग कुछ नहीं। यही परमात्मा में इनकी रचना होकर फिर परमात्मा दूसरे पदार्थ की रचना करके दोनों को अपनी सत्ता से जोड़ता है। इस पूरे संसार के पहले एक पदार्थ होता है और उसको सत कहा जाता है। फिर उसमें बताते हैं, एको हम बहु प्रजाएय, इस इच्छा का आरोप होता है मैं एक ही बहुत रूप में आ जाऊं। तो उन्हीं से सबसे पहले आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी प्रकट होती है, और इन सब में वही प्रकट होता है। बल्कि महर्षि उद्दालक ने जो 3 पदार्थ लिए हैं, अग्नि लिया है, जल लिया है और पृथ्वी ली, क्योंकि ये दिखाई देते, ये परमात्मा से प्रकट होते हैं और सारी दुनिया इन्हीं से भरी हुई है। सूरज में देखो, जो लाल रंग है वो अग्नि है, जो श्वेत रंग है वो जल है, जो काला रंग है वो पृथ्वी है। हर चीज के अंदर ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण का भाग भी ले सकते हैं। और हमारे शरीर में भी यही आप देखेंगे, जो हम अन्न लेते उसके 3 हिस्से होते। जो उसका स्थूल भाग है वो हमारे शरीर में मांस बन के विराजमान होता है, और फिर इसके बाद में जो निकृष्ट भाग है वो मल बन के चला जाता है, लेकिन अत्यंत सूक्ष्म भाग मन बनता है। और एक कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो अन्न की 3 प्रोडक्ट हमारे शरीर में हैं, एक मन है, एक मांस है, एक मल है। इस तरह से 3 चीजें हमारे शरीरों में, ये हैं अन्न का परिणाम। इसी प्रकार जल का परिणाम है, वाणी है। जल का परिणाम जो है ना, प्राण है। इस यानी सूक्ष्म रूप में प्राण है, बीच वाले रूप में रुधिर है, तीसरे रूप में पसीना है। ये 3 प्रोडक्ट हमारे शरीर में जल के हैं। फिर इसके बाद जो हम तेज लेते हैं, जैसे घी वगैरह खाते,
तो उसका सूक्ष्म भाग वाणी बनता है, बीच वाला भाग तेज बनता है और फिर निकृष्ट भाग वीर्य बन के बाहर निकल जाता है। इस प्रकार ये 3 पदार्थों से हमारे शरीर की प्रक्रिया चल रही है। जब कम होते हैं तो बाहर से ले लेते हैं और बाहर ज्यादा होते, अंदर ज्यादा होते तो बाहर फेंक देते हैं। पर इन तीनों में एक पदार्थ परमात्मा है जिससे प्रकट हुए हैं। बेटा इस वास्तविकता को समझो, वही तुम हो। कहने लगे पिताजी जरा और आसान करके बताओ। अच्छा बेटा, एक बाल्टी पानी की लाओ, लाके रख दी, इसमें एक मुट्ठी नमक डाल दो, डाल दिया, इसको हिला दो, हिला दिया। अब तुम ये बताओ नमक कहां है? इधर हाथ मारा, इधर हाथ मारा, इधर हाथ मारा, इधर हाथ मारा, नमक का पता ही नहीं। बेटा चख के देखो तो हर जगह पानी नमकीन है, नमक दिखाई नहीं देता पर नमकीन है। वैसे ही परमात्मा नाम रूप में विराजमान, जैसे पानी की बाल्टी में नमक घुल गया, सब में घुला बैठा है। और जो कुछ भी सबके अंदर शक्ति है, सामर्थ्य, सब परमात्मा की है। नमक को फिर से पाना चाहो तो अग्नि पर चढ़ा दो, पानी पानी उड़ जाएगा, नमक रह जाएगा। उसी तरह से परमात्मा जो शेष रह जाता है सबका बाध करने पर, वही तुम शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हो और इसी के जानने पर सबको जाना हुआ हो जाता है। पिताजी जरा और अच्छी तरह से बताओ। बेटा तुमने शहद देखा है? हाँ देखा है। कितनी फूलों का रस आकर शहद के अंदर एक रूप हो जाता है, पता नहीं लगता कौन सा रस कौन सा है, कौन सा रस कौन सा है। उसी प्रकार परमात्मा की सत्ता में समस्त सत्ताएं एक रूप हो जाती हैं और फिर अलग अलग सत्ताओं का भास भान नहीं होता। ये सबकी एक सत्ता परमात्मा है और वो तुम हो। इसको जानने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। पिताजी जरा और समझाओ। बेटा कितनी नदियां होती हैं एक समुद्र में गिरती, और सब समुद्र में गिर कर के समुद्र रूप होने पर फिर उनको पहचाना नहीं जा सकता कितना पानी किस नदी का है। वैसे ही नदियों की तरह से चराचर प्राणियों की सत्ता परमात्मा सत्ता के साथ जब एक रूप होती है तो अलग अलग नाम रूप का पता नहीं लगता, सत्ता बटी हुई नहीं होती। ये अभिन्न सत्ता ही तेरा अपना स्वरूप है और इसको जानने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। थोड़ा सा और बताओ पिताजी कि तुमने पीपल का पेड़ देखा है कि? हाँ देखा है। उसका एक फल ले आओ या बड़ का फल ले आओ, लाके दे दिया, इसको तोड़ो, उसमें दाने निकले, दाने को तोड़ो, क्या है इसमें? कि जी कुछ नहीं। तो जो इतना बड़ा बड़का पेड़ वो कहां से निकला है? जिसे आप कुछ नहीं कह रहे हो, जिसे आप कुछ नहीं कह रहे हो, आपकी आंख पकड़ नहीं पाई। इतना बड़का पेड़, शाखाएं, फूल, पत्ते सब उसी से निकले हैं। वैसे ही परमात्मा देव इतना सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म की बुद्धि की पकड़ में ही नहीं आता है। उसी से सारा स्थूल जगत प्रकट हुआ है और वही तुम हो। इस प्रकार 9 प्रकार से 9 दृष्टांतों से ये बात समझाई तो वही है और इसे एक परमात्मा के जानने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। इसलिए इस बात पर अगर आप पूरा एकता के ऊपर अपने मन को टिकाएं और तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म, इन महावाक्यों के माध्यम से इस तत्व को श्रवण करें, प्रज्ञानम ब्रह्म, तो आपको अनुभव होगा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। और ब्रह्म का तात्पर्य वही जो मैं बता रहा था, शांति, चैन, आनंद, सुख, एकता, निर्द्वंदता, निर्विकल्पता, जिसमें माया और अविद्या और इनका सारा कार्य आरोप जितना है उसको निष्कासित करके एकता रखी है। इस प्रकार जीव और आत्मा की ब्रह्म और जीव की जो एकता है यही संसार के मोक्ष का कारण है। येनाद्वितीयम आनंदम ब्रह्म संपद्यते बुधई, और इसी के माध्यम से बुद्धिमान लोगों ने जो परमानंद है, परम सुख है, उसकी प्राप्ति की है और परम दुख की निवृत्ति हुई है इसी से। इन्हीं शब्दों के साथ जयराम जी की। आइए अब एक छोटा सा भजन सुनाता हूं, थोड़ा बुद्धि पर जोर पड़ा होगा, थोड़ा हल्का हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद। सुनो संसार क्या है।
एक बांझ के बेटे ने कैसा उत्पात मचाया। एक बांझ जानते हैं आप कौन होती है? बंध्या स्त्री, जिसको संतान पैदा करने की शक्ति न हो, उसको क्या कहा जाता है? बंध्या, बांझ कहा जाता है। और उसका हो गया बेटा, और उसने सारे संसार को रगड़ के रख दिया। वैसे ही संसार क्या है? बांझ का बेटा है। बांझ का बेटा माने वस्तुतः तो कुछ है नहीं, माया से प्रतीत हो रहा है, पर देख लिए क्या हाल कर दिया है और किस तरह से डर रहे हैं। कई बार होता है ऐसा, जैसे बच्चे को डरा देते हैं, भूत आ रहा है, भूत आ रहा है, भूत कहीं है नहीं पर डर जाता है बच्चा। वैसे हम लोग भी डरे बैठे हैं 5 भूतों से, भूतनियों से, और पता नहीं किस किस से डरे बैठे। तो ये क्या है? बांझ के बेटे का उत्पात है। एक बांझ के बेटे ने कैसा उत्पात मचाया, बिना हुआ खा गया सभी को चौड़ मैदान बनाया। बिना हुआ खा गया सभी को चौड़ मैदान बनाया। एक बांझ के बेटे ने कैसा उत्पात मचाया, नगर बसाकर भविष्य में भूतों का नाच नचाया। नगर बसाकर भविष्य में, फ्यूचर में एक शहर है भविष्य नगर। देखा है आपने भविष्य नगर? अरे रोज रचाते रहते हो, फिर यूं हो जाएगा, फिर यूं हो जाएगा, फिर उस लड़के की शादी हो जाएगी, फिर लड़की का यूं हो जाएगा। ये क्या है? ये भविष्य नगर है या और कुछ? ये संसार क्या है? शेख चिल्ली की कहानी भविष्य नगर ही तो है। तो क्या हुआ? नगर बसाकर भविष्य में भूतों का नाच। भूत माने बीते हुए। 5 भूतों को भविष्य के नगर में नचा रहा है, बीते हुओं को आगे के नगर में नचा रहा है। देखो कैसी विचित्र माया। नगर बसाकर भविष्य में भूतों का नाच नचाया, बिना हुई न टिकाने उसको उल्टा पाठ पढ़ाया। जड़ ऊपर शाखा नीचे को ऊपर जिसकी छाया, चढ़ा हुआ बेटा है उस पर शून्य नगर में काया। संसार क्या है? नीचे को शाखाएं और ऊपर की ओर जड़, ऐसा पेड़। ऊर्ध्व मूल मध्य शाखम सत्यम प्रागुरव्ययम। तो क्या हुआ? जड़ ऊपर शाखा नीचे को ऊपर जिसकी छाया, चढ़ा हुआ बेटा उस पर है शून्य नगर में काया। पंचमहल में आसन डाला कैसी इसकी माया, बिना हुआ खा गया जगत को उल्टा नाच नचाया। डर कर इससे थर थर कांपे देवी देव स्वर्ग में, और यम का आसन कांप रहा है बैठा जाए नरक में। और हिमपातों का बुरा हाल है, दिग्पालों का बुरा हाल है, दिशा डोलती चारों। सूरज चंद्र तारिका बिजली अग्नि डरते यारो, बना बना कर खुद खा जाता शक्ति कहाँ से लाया। बना बना कर खुद खा जाता शक्ति कहाँ से लाया, बिना हुआ खा गया जगत को चौड़ मैदान बनाया। कितने विष्णु कितने ब्रह्मा शिव खा डाले इसने, कितने कार्तिक बने गजानन सब खा डाले जिसने। पर इसकी भूख न अभी मिटी है कई ब्रह्मांड चबाकर, बढ़ती जाती भूख दुष्ट की सारे जगत को खाकर। इसकी पहुंच से बाहर कोई नहीं इससे बचने वाला, एक बांझ के बेटे ने कैसा उत्पात मचाया। पर अपनी ओर पसारा मुख तो धूली भर दी हमने, मार मार कर ज्ञान के डंडे चूरी कर दी हमने। तू मिथ्या हम सत्य बता तू कैसे खाए हमको, हम पर आगे हाथ बढ़ाया हम खा जाएंगे तुमको। तू अपनी बिसात को लखले सुनकर पास न आया, एक बांझ के बेटे ने कैसा उत्पात मचाया। ये है काल और आप इसको खा जाने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जयराम जी की सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। ओम